नमस्कार दोस्तों। तो इतने सारे डिस्टरबेंस के बीच में एक नई जगह पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और ये कॉन्फ्लिक्ट अब टर्की में हुआ है। टर्की में ऐसा अब कोई बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंसेस अभी फिलहाल कुछ दिनों में सुनने में नहीं आ रही थी। हालांकि वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है टर्की और कुर्दिश लोगों के बीच में जो लंबे समय से चला आ रहा है और वो हमेशा चलता रहता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि टर्की की एक स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी है, उसके ऑफिस पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ और वहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 लोगों की उसमें जान जा चुकी है। टर्की की गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है इसमें। और आज सुबह यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज सुबह टर्की ने कई सारे कुर्दिश जो ग्रुप है वहाँ पर, यानी कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का नाम उसमें आया था अटैक में, तो उसके कई सारे ऑफिसेस के ऊपर, उसके कई सारे जो जगह जगह पर उनके स्ट्रांग होल्ड्स हैं वहाँ पर बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया है। तो मतलब एक नया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन टर्की में इसके अलावा ये अभी क्यों चल रहा है और क्या हुआ एग्जैक्टली उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा इसका एक पॉलिटिकल एंगल है जो कि कई जगह कई न्यूज़ अखबारों में छपा भी है, आर्टिकल्स भी छपे हैं और अर्डोगान का इसमें बहुत कुछ लेना देना है। उसको समझते हैं डिटेल में अगले 10 से 15 मिनट में। और यहाँ पर जो ये पार्टी है पीकेके, इसके बारे में भी समझते हैं और थोड़ी सी टर्की और कुर्दिश कॉन्फ्लिक्ट का जो वजह है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं और उनकी डिमांड्स क्या है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने एक नया चैनल अपना लॉन्च किया। इसका नाम है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी और ये चैनल जो है उसकी लिंक में, उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली हुई है, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरीके से हम इंटरनेशनल अफेयर्स की खबर यहाँ पर एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, उस चैनल पर हम डोमेस्टिक अफेयर्स की खबरें एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं अपने वीडियो पर वापस और ये सब तामझाम मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्की की स्टेट रन एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी, इसका नाम है TUSAS, और इस कंपनी के जो ऑफिस है उसके ऊपर अटैक हुआ अक्टूबर 23 को और ये बहुत बड़ा अटैक था और पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है इसको, जहां पर 5 लोगों की जान टर्की के अंदर में चली गई है। अब जैसे ये अटैक हुआ तो वहां पर उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अली यरलिकाया। अब आप एक चीज़ और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कहीं पर भी कोई नाम अगर मैं ले रहा हूँ अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी रॉन्ग हो रही है तो उस चीज़ को बियर विद इट। आप अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर पाते हो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये सारे टर्किश नेम है तो शायद हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे अली यरलिकाया, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं वर्कर्स पार्टी का ही काम है, यानी कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके। अब ये पीकेके का फुल फॉर्म क्या है, ये टर्की फुल फॉर्म है इसका, जो कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, आप जाकर के देख लेना। तो जो टर्किश वर्कर्स पार्टी है इनका कहना है कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के अलावा इतना बड़ा टेरर अटैक टर्की में कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कोई कर सकता? बिकॉज किसी के पास इतना स्ट्रांग होल्ड है ही नहीं टर्की के अंदर में कि ये इतना बड़ा अटैक कर पाए, ना ही किसी के पास इतना सपोर्ट है। अब ये जो कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है जिसको हम पीकेके कहेंगे आगे से, ये पीकेके पार्टी के पास इतना क्यों सपोर्ट है? देखो, एक तो ना वहाँ पर 1/5 कुर्दिश लोग रहते हैं टर्की के अंदर में और वो इस पार्टी को अपनी नेशनलिस्ट पार्टी मानते हैं और उनकी डिमांड्स है कि भाई हमारे लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, कुर्द लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए कुर्दिस्तान। हालांकि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था पहले कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके का, तब इनकी डिमांड अलग स्टेट की नहीं थी। तब ये ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते थे, सिर्फ ये ग्रेटर फ्रीडम्स चाहते थे, ये अपने राइट्स के ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज चाहते थे कि हमारे राइट्स को सेफगार्ड किया जाए। ये सारी चीज़ें चाहते थे बिकॉज ये माइनॉरिटी में थे, इस वजह से। बट वो किया नहीं गया, इस वजह से आज जो है इनकी डिमांड, आज ये बहुत स्ट्रांग भी हो चुके हैं और इनकी डिमांड है कि अब ये कुर्दिस्तान ही बनेगा, अब टर्की में नहीं रहना। तो ये प्रॉब्लम वहाँ की है। तो वहाँ के मिनिस्टर ने, और वहाँ के सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर ने ही नहीं बल्कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने भी सीधा सीधा इसके लिए पीके को दोषी बनाया है। अब इसका पॉलिटिकल एंगल देखने का प्रयास करते कि एक्चुअल में चल क्यों रहा है और अभी क्यों ये टेरर अटैक हुआ है, क्या चल रहा है वहाँ पर। तो देखो हुआ क्या है रिसेंटली कि अर्डोगान जो है उन्होंने एक वहाँ की जो फार अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी है उसके चीफ के साथ में हाथ मिला लिया है और उसके साथ हाथ मिला करके बेसिकली वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, उसके साथ हाथ मिला करके वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ही नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वॉशिंगटन पोस्ट में छपे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे, हर जगह पर ऐसे आर्टिकल्स छपे हैं। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी है, जो कि सेकंड बिगेस्ट पार्टी है टर्की की, उसके जो चीफ हैं जिनका नाम है डेवलेट बासिली, तो डेवलेट बासिली जो व्यक्ति आपको अभी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, डेवलेट बासिली के साथ अर्डोगान ने हाथ मिला लिया है। अर्डोगान की कोशिश क्या है कि जितनी भी छोटी छोटी और अलग अलग पार्टीज़ हैं जो उनकी खिलाफत कर सकती, जो उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, सबके साथ अगर हाथ मिला लिया जाए, मतलब सबके साथ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट किया जाए, हाथ मिला लिया जाए, सबको एक साथ मिला करके रख लिया जाए, किसी को कुछ दे दो, किसी को कुछ दे दो, इससे क्या होगा कि वो लंबे समय तक अपनी सरकार चला पाएंगे। तो बेसिकली इन लोगों का कोशिश ये है कि पार्लियामेंट में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करेंगे और अपने टर्म्स को ये लोग अनलिमिटेड कर लेंगे इस तरीके से। और अनलिमिटेड टर्म से मतलब एक तरीके की समझ लो आप डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश है इनकी टर्की में। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई है
इन्होंने तो हाथ मिला लिया था। तो ये बासिली जब अपनी स्पीच दे रहे थे, इन्होंने हाथ मिलाने के बाद उनसे स्पीच देनी अपनी शुरू करी, और उस स्पीच में इन्होंने कहा कि देखो, जो कुर्दिश, इनको पता है कि इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा अड़ंगा फंसा सकता है ना इन सारी चीज़ों में, वो है कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके है। पीकेके की ज़बरदस्त वहाँ पर सपोर्ट है लोगों को, और वो लोग इतना स्ट्रांग होल्ड रखते हैं कि वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं टर्की में। 2013 में बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए थे, सरकार गिरने वाली थी अर्डोगान की। 2016 में कू अटेम्प्ट हुआ था अर्डोगान की सरकार पर, तो किसी तरीके से बचाया था उन्होंने। तो कुर्दिश वर्कर्स पार्टी कुछ भी कर सकती है, यानी कि पीकेके कुछ भी कर सकती है, ये बात ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का जो फ्लैग बियरर है, अब देखो हुआ क्या था, 1978 में पीकेके का फॉर्मेशन हुआ था, और उस टाइम पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी लड़ाई लड़ रहे थे, ये ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन क्रश करने की इनको पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से सरकार द्वारा कोशिश हुई। तो उस समय जो इस पीकेके को जिन्होंने फॉर्म किया था, उनका नाम है अब्दुल्ला ओकलान। अब ये जो अब्दुल्ला ओकलान व्यक्ति हैं, जिनको आप अभी स्क्रीन पर दिख रहे हो, ये अब्दुल्ला ओकलान इनका नाम है। ही इज़ द फ्लैग बियरर एंड द पोस्टर बॉय ऑफ पीकेके। और कुर्दिश लोगों की एकमात्र होप अगर टर्की में कोई है तो वो ये अब्दुल्ला ओकलान नाम के व्यक्ति हैं। लेकिन लंबे समय से ये अभी टर्की की जेल में है, और 1949 बॉर्न हैं, बूढ़े हो चुके हैं काफ़ी। और जो इनका मतलब, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो इन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द लाइफ सीरिया में गुजारी है। सीरिया में भी टर्किश जो कुर्द आइडियोलॉजी है टर्क के खिलाफ, उसको खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इराक में कुर्द लोग खड़े हैं। तो आज ये कुर्द मिलिशिया एक बहुत बड़ा मिलिशिया बन चुका है। ये सिर्फ टर्की में नहीं है, ये सीरिया में है, ये इराक में है। इस तरीके से ये लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और डिफरेंट कंट्रीज जिनको सपोर्ट भी करती हैं जगह जगह पर। तो इन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत गैदर कर लिया। ये बात अर्डोगान के समझ आ चुकी है। तो उनको पता है कि अगर अब आपको कुछ भी टर्की के अंदर में करना है तो अब्दुल्ला ओकलान को का सपोर्ट आपको लेके ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये व्यक्ति जेल में बैठे बैठे अगर एक इशारा कर देता है ना, तो टर्की में मतलब प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, और बहुत बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब बैकली ने जो उनके साथ हाथ मिलाया, उन्होंने कहा कि हम अब्दुल्ला ओकलान की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और जो जेल में है वो उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब उनको जेल से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हुआ कि भाई क्या कुर्द लोग अब इनको सपोर्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है यार, कुर्द लोग ज़िंदगी भर अपनी जो लड़ाई है वो टर्क्स के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं, और वो ग्रेटर फ्रीडम मांग रहे हैं। उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी और ग्रेटर फ्रीडम चाहिए। उनका एजेंडा है कि हम कुर्दिस्तान ही बनाएंगे। तो वो क्यों जाएंगे अर्डोगान के साथ हाथ मिलाने? तो वो नहीं जाएंगे अर्डोगान के साथ हाथ मिलाने। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है इस टेरर अटैक से कि भाई हम अर्दोगान के साथ किसी भी केस में हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं है। और जो हमारा लीडर है अब्दुल्ला ओकलान, वो भी यही चाहते हैं कि हम उनके साथ हाथ ना मिलाएं। इसी वजह से ये टेरर अटैक हुआ है। अब उसके बाद पीकेके के सारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एरियाज थे उस पर अचानक से टर्की ने बॉम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया है। तो टर्की बाय हुक और बाय क्रुक इसको ख़त्म करना चाहती है। देखो, अब हाथ मिलाने की कोशिश करी, वो कर नहीं पाए हैं, तो अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि इनको ख़त्म कर दो टर्की से, जो कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज 1/5 पॉपुलेशन है उनकी, बड़ा लोगों का सपोर्ट है उनको, सिविलियंस का बहुत सपोर्ट है उनको। और आप देखो कि प्रोटेस्ट के माध्यम से ही अपनी जो मतलब उनका डिसकंटेंट है वो प्रोटेस्ट के माध्यम से ही दिखाते हैं। जैसे 2013 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा गेजी पार्क करके एक जगह है वहाँ पर, जिसको गेजी पार्क प्रोटेस्ट नाम से जाना जाता है। ये शुरू हुआ था 2013 में, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बना था ये सरकार गिराने के लिए। उसके बाद 2016 में अर्डोगान के जो खास दोस्त हुआ करते थे उन्होंने उनके ऊपर को अटेम्प्ट कर दिया था, जिसमें भी पीकेके का हाथ आया था कि वो पीछे से सपोर्ट कर रही थी। इस तरीके की तमाम चीज़ पीकेके कर सकता है टर्की में, और इसी से अर्डोगान बहुत परेशान है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है यूपीएससी नी बाय अनअकैडमी। तो इस चैनल पर करंट की खबरें तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही, बट कंटेंट बेस्ड आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने वन नेशन वन इलेक्शन को काफ़ी डिटेल में कवर किया, जिसको आप जाकर के देख सकते हो। तो इस तरीके के टॉपिक्स और पूरी इंडियन पॉलिटी थ्रू एम लक्ष्मीकांत, MP जैन और DD बासु, जितनी पॉलिटी की किताबें हैं सब मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन करके वहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, उसको जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले हमने 2-3 लेक्चर्स किए हैं पॉलिटी के, उसको जाकर के आप वहाँ पर क्वालिटी चेक कर सकते हो, किस तरीके की क्वालिटी हम उस चैनल पर इंश्योर कर रहे हैं। पॉलिटी के अलावा वहाँ पर ज्योग्राफी भी डिस्कस हो रहा है, इकोनॉमी भी डिस्कस हो रहा है। आप जाकर के उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से उस चैनल को ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।